So many news, so many, big features, big articles we know about. If we want to know something about something, in a very, in a big manner, in a good manner, so we're always looking for newspapers. We want newspapers. We want to, if we want to enhance our information, so we're always looking for some newspapers, right? And if I talk about daily newspaper, our day-to-day life is very much attached with the newspapers, and print media is the best medium. Well, according to, if I talk about myself, if I talk about me, so I believe that print media is everything. And if I talk about digital era, so print media play a very important role in the digital era. So today we talk about the relevance of the print media in the digital era. Actually, our times. If I talk about our surroundings, if I talk about our अपने आसपास अगर हम बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि इंटरनेट आ चुका है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, चुटकियों में हमें इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन हम कुछ ही देर में बहुत बढ़िया तरीके से आगे भी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रिंट मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसे हम आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, और उस अखबार को वो हमारे साथ हम जितना चाहें उतने वक्त तक रहेगा। अगर आप टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि वो न्यूज़ आ रही है और जा रही है, और फिर उसमें नए अपडेट्स जुड़ते जा रहे हैं। टीवी का तो एक बहुत ही गुड पॉइंट, एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आज पता चला, लाइक अगर हम एग्जांपल ले सुशील कुमार का, तो आज पता चला कि हाँ, वो एक केस में उन पर एफआईआर हुई, फिर तो कुछ देर बाद पता चला कि वो इस गिरोह के साथ, इस गैंग के साथ वहां गए, स्टेडियम गए, वहां पर कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जैसे जैसे पता चलता गया, वो चीज़ उससे जुड़ती चली गई। कुछ लोगों ने बताया कि पहलवान सागर के साथ उनके वो किस तरह से दोस्ताना उनसे संबंध थे, या किस तरह से उनके बीच में मारपीट हुई, क्या हुआ, मतलब वॉट एवर। ये इट्स एन एग्जाम्पल कि हमें टीवी में वन बाय वन हमें न्यूज़ पता चलती रहती है, लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो वो कॉपी छप चुकी है, वो हमारे पास आ चुकी है, और हम चाहें तो उसको एक बार, 10 बार, 15 बार, हम नहीं, पूरे परिवार के सदस्य एक एक कर उसको पढ़ सकते हैं। मगर टीवी की जहाँ तक बात आती है, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सो इट्स वेरी एडवांस नाउ डेज, इट्स टू एडवांस। न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आ जाएगी, कल वो बदल जाएगी, कल बदलेगी, उसका एक दिन का टाइम है, उसको नेक्स्ट डे बदला जाएगा। लेकिन अगर हम टीवी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, तो कुछ सेकंड्स में न्यूज़ बदलती हैं। सो अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, हमारे साथ हमेशा रहता है। बट अगर हम टीवी की बात करते हैं, तो टीवी न्यूज़ इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो आज है कल चलेगी। हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग फाइल्स हैं, लेकिन उन फाइल्स को चाहें तो बार बार देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी उतना वक्त नहीं है जितना एक कॉपी छपी हुई आपके पास है। यू हैव अ कॉपी and you can read it whenever you want. Got it? So this is the best thing. If I talk about print media, this is the main feature of a print media. And headlines are the main part of the newspaper. If we looking for the, if we are, हम लोग सुबह बेसब्री से इंतजार करते हैं न्यूज़पेपर का, हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आता है, सबसे पहले नजर किस पे जाती है? मास्ट हेड। मास्ट हेड इज द हेड ऑफ द, like, name of the newspaper, that is the mast head, we call the mast head. And if we are now we're looking for the headlines, कि आज की हेडलाइन क्या है। सबसे पहले देखो, कोरोना का कुछ हेडलाइन आया है, या सुशील कुमार के केस में कुछ और आया है, या फिर कोई गैंग पकड़ा गया ट्विटर पर, या कोई कुछ कैसा पकड़ा गया, मतलब अलग अलग न्यूज जो भी हमारे एक्स वाई जी जिस तरह की भी न्यूज आ रही है, उनको हम लोग देख के थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या न्यूज आएंगे। If I talk about headlines, so headlines are usually written in the historical present, so always written in the present tense and in a positive tone, as these lend an air of immediacy to the news. Besides, they must convey the spirit of their stories. If I talk about some disaster stories of newspaper, if I talk about some disaster headlines, so disaster stories need to bear some headlines that convey the tragedy. For example, 51 people die in gas leakage, or gas line blast, or Sushil Kumar arrest, and like this kind of headlines. Amusing stories like the case of minister who panicked on his first flight in a helicopter, like minister yells for life, guards runs for his. So these kinds of headlines हम लोगों को नजर आती हैं अक्सर न्यूज़पेपर्स में। या फिर हेडलाइंस ऑफ सेवरल टाइम्स, लाइक द बैनर हेडलाइंस के बाद देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन है, लाइक 26/11 की जो हेडलाइन मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले की बात है ये।
सालों बीत गए इस ट्रेजेडी को, लेकिन हमें आज भी याद है कि जब वो हेडलाइन आई थी तो शायद आधा पेज कवर था न्यूज़पेपर का उस हेडलाइन के लिए। इट्स अ बिग ट्रेजेडी। या फिर ताज ताज होटल पे जब अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, या फिर और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ रह चुके हैं, या फिर कोविड की अगर हम बात करें तो इट्स अ बिग 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 पैनोरामिक टाइम एंड इट्स अ काइंड ऑफ एक इस तरह की महामारी है कि जो दिनों दिन लोगों को खाती जा रही है। तो इसकी हेडलाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोविड को अगर न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं, डेली हमें अपडेट्स दे रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग कि हम लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। जो अगर हम चाहें तो हम परसों का, 3 दिन पहले का, 4 दिन पहले का, 1 वीक पहले का, 1 मंथ पहले का मैं न्यूज़पेपर उठा के देख सकती हूँ कि उसमें क्या डेटास थे, और मैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि आज जो हालात हैं, अगर मैं आज से 1.5 महीना पहले जाती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट अप्रैल मंथ, जब हमारा लॉकडाउन अभी लगा था 18-19 तारीख के आसपास, तो उस समय क्या हालात थे, और मेरे और हमारे देश में, हमारे पर्टिकुलर दिल्ली में, राज्य में, इस राज्य में, इस यूनियन टेरिटरी में क्या हालात हैं इन प्रेजेंट, अभी प्रेजेंटली कैसा माहौल है, अगर हम 1.5 महीना पहले देखते हैं तो कैसा माहौल था। हम इन दो चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर कॉपीज, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रिंट कॉपीज, नॉट विद द टेलीविजन पैकेज स्टोरीज. So this is the main benefit of your newspaper. So now we go forward. Headlines of several types. The banner, a big banner means which big headlines. Big headlines like which headlines which stretches across many columns. The boxed headline, which is framed in a special rectangle, and headline which is multi-desk and printed left the cross, like which is centered in the column. Sometimes आपने देखा होगा कि कुछ pyramids बने, एक headline, then sub headline, then one more headline. Pyramid kind of headline. The reason is that the only concern is to convey the news to the readers as good as possible. अगर हम कहें कि और बेहतर तरीके से कैसे दे सकते हैं, क्या तरीका है कि लोगों को हम बेहतर तरीके से समझा पाए, like pyramid style, and we go for a straightforward, triangle, rectangle, whatever the way, if you want to adopt, whatever the way you can adopt, but the concern is to convey your news as soon as possible and as better as possible. The hanging indent headline, it is also multi-deck, but the lower decks indented on the left, the jumped head, and the secondary head that carries the continued part of a news story in the inside page. Sometimes हम लोग देखते हैं कि एक साइट पर जो है बहुत ही स्मॉल, हमारे पास अलग अलग न्यूज आ रही हैं, स्मॉल न्यूज आ रही हैं, ब्रीफ न्यूज पेज नंबर कहते हैं कि लिंक्ड विद पेज नंबर, या कंटिन्यू पेज नंबर 5, कंटिन्यू पेज नंबर 10. व्हाट इज दैट? That is the inside stories, if we call the continue part. Secondary heads, these are the secondary heads, if we call, these are not the headlines but these are the secondary heads, क्योंकि फर्स्ट पेज पे सिर्फ जो मेन हेडलाइन है उसको जगह मिलेगी. अगर मैं कहूँ कि न्यूज अगर कोई चीज जो खबर बनी, कोई ऐसी घटना जो खबर का रूप ले लेती है, कोई ऐसा वाक्य जो खबर बन जाता है, तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है. एवरी न्यूज इज इम्पोर्टेंट, नथिंग दैट कि ये इम्पोर्टेंट है या ये. मैं कहूँ सुशील कुमार की न्यूज इम्पोर्टेंट है, कोविड इम्पोर्टेंट नहीं है, या मैं कहूँ कोविड की वैक्सीनेशन की न्यूज इम्पोर्टेंट है एंड थर्ड वेव की न्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है. नथिंग लाइक दैट. अगर कुछ हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कुछ लोगों को प्रभावित करके गया, या कुछ लोगों को से वो जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में न्यूज है. Okay, and every news has their own importance. What is the meaning of news? News means north, east, west and south, 4 directions. We gather news from all 4 directions. So news अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. अगर किसी को हेडलाइंस में जगह नहीं मिली तो डोंट वरी अबाउट इट कि सब हेड्स, सेकेंडरी हेडलाइंस, वी कॉल देम सेकेंडरी हेडलाइंस. सो बहुत छोटा सा ब्रीफ होता है कि इफ यू वांट, जैसे किसी फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है, सरकार की तरफ से कोई खास जानकारी आपको दी जा रही है, तो वो चीजें वहां पर सेकेंडरी हेडलाइंस के तौर पर फॉलो की जाती हैं, अडॉप्ट की जाती हैं, प्रेजेंटली है वहां पर वो. There are numerous other types of headlines, some with fancy names like shoulder headlines,
curiosity headlines, some headlines who create curiosity. If I talk about Yas cyclone, so it create curiosity with us कि कब आने वाला है, कहाँ आने वाला है, क्या क्या चीजें प्रभावित हुई हैं. लाखों लोग हालांकि प्रभावित हो चुके हैं, जान की हानि नहीं है, माल की हानि हुई है, जान माल की हानि इसमें देखी गई है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से हानि नहीं है. लेकिन अगर हम देखें कि लोगों की जानें कम गई, कुछ लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए, कुछ लोग साइक्लोन आने की घटना से कईयों के घर में पानी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है ना. तो इस इन स्थितियों में कई लोगों के साथ परेशानियां भी आई हैं और लोग काफी हद तक प्रभावित भी हुए हैं. लेकिन फिर भी जानमाल की हानि अगर हम देखें तो कम हुई है जितने अंदाजे लगाए जा रहे थे. वहां पे बहुत सारी फोर्सेस को तैनात किया गया था ताकि इस साइक्लोन को रोकथाम की जाए और किसी तरह से इस पे शिकंजा कस लिया जाए. हालांकि काफी हद तक शिकंजा कसा गया, काफी हद तक वेस्ट बंगाल के अगर हम हालात देखें तो काफी हद तक वो वहां में प्रभावित हुई है. कई गांव वहां पे प्रभावित हुए हैं, वहां पे जल भराव की स्थिति आमतौर पर देखी गई है. मगर बावजूद इसके वहां पर कुछ ऐसी फोर्सेस को टास्क फोर्सेस हम लोगों ने लगाई या सरकार की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए ताकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम की जाए और काफी हद तक हालात वहां पर काबू पा लिए गए जिस तरह की खबरों के मुताबिक हम लोगों तक जो बात पहुंचाई जा रही है. इसके अलावा बिहार है, छत्तीसगढ़, कई इलाके, कहाँ गया जा रहा था, गुजरात है, राजस्थान, मतलब कई इलाकों में इस तरह के इंडिकेशंस दिए जा रहे थे कि वहां पर होगा. कई इलाके प्रभावित भी हुए हैं, लेकिन जानमाल की हानि काफी हद तक जहां तक हो पाया उसको बचाया गया है, रोका गया है. तो ये सब तरह की जो हेडलाइंस है ये क्या है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं. कोविड के जैसे मैं कल ही अभी एक न्यूज सुन रही थी, अगर हम बात करें तो कहा गया कि डेटा जितने हम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं तो शायद वो सही डेटा नहीं है. कुछ मुख्यमंत्रियों का कहना है कि हाँ, कई जगह पर जहां पर कोविड से मरीज मरे और बाकी अन्य बीमारियों से मरीज मर रहे हैं तो उनको कोविड की कोटा में डालकर एक मतलब एक फिगर बना दी जाती है जिसको पब्लिश कर दिया जाता है. कईयों का कहना है कि हाँ, कई जगह पर उनका मानना है, कई जगहों पर मुख्यमंत्रियों का कि हाँ शायद कई जगह पर कैलकुलेशन में गलती हो गई हो. सो दे आर डूइंग द सेम. वो दोबारा से कैलकुलेशंस पर काम कर रहे हैं, दोबारा से उस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह से हम उन चीजों को दोबारा एक सही ढंग से लोगों के सामने रख पाए. If I talk about news reports, so news report present brief write up, events like people want features, present detailed analysis of the same. फीचर्स क्या है, एक न्यूज है जो फ्रंट पेज पर आती है, वही फीचर आर्टिकल भी बनती है. फीचर आर्टिकल क्या होता है, एक एनालिसिस होता है, कयास लगाए जाते हैं, एक आंकलन किया जाता है किसी खबर का जिसको हम फीचर के तौर पर अंदर जब हम कहें कि एडिटोरियल पेज पर फीचर्स होते हैं तो वहां पर पब्लिश किया जाता है. So, narratives of critics. Further, while news reports are written mostly in the inverted pyramids, formal structure, the style, feature follow the structure of essays and discussions and present a distinct point of view. News reports are written by staff reporters. You all know about that. And the stringers, correspondents. But features are usually contributed by the senior reporters and assistant editors, sub-editors, rewrite editors, but also by outside experts who may be academics, freelancers, researchers, and others. They can also, contribute their article parts in the newspapers. Like a feature then in an essay like piece written for publication in a newspaper or a magazine. News reports dominate in a newspaper, but in magazine features, if I talk about the magazine features, so they taken up most space. They taken up the most of the space. Cover stories in magazines are usually written in the form of features. If I talk about the cover stories of the magazines, like so many magazines in the market. If I talk about Outlook or if I talk about Outlook is the main magazine, Femina, and some India Today magazine, and so many other magazines available. Brunch, and these are the some weekly magazines. Brunch is the one of the latest example. If I talk about some Hindi magazines, so Grah Lakshmi, Grah Shobha, Sarita, Sakhi, these are the big banner magazines जो अभी तक सालों साल पर इन्होंने अपना वो एक कहते हैं इमेज कायम की हुई है, ये अभी भी चल रहे हैं. Big banners. While in newspapers, the main lead story should be written in the form of a news report. Newspapers do not usually carry features on the front page.
except perhaps the anchor position. Features also figure on the editorial page and on the top ped page, as well as in the Sunday, weekend magazine supplements. You all know about the weekend supplements. Some giving in the some newspaper publishing on Fridays, some Saturdays, and some following Sunday. Further, while news reports are written mostly in the inverted pyramids, formal structure and style, feature follow the structure of essay and discussions and present a distinct point of view. If I talk about the interview is the main part of a newspaper. हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में स्पेशली संडेज को तो इंटरव्यूज होते हैं, बॉलीवुड इंटरव्यू। एंड अगर हम बाकी दिन देखते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि एडिटोरियल पेज पे भी इंटरव्यूज हैं, या बाकी पेजेस पर हम देखें तो कई बार कोई बड़ी हस्ती का इंटरव्यू, कोई पॉलिटिशियन है, कोई सोशल वर्कर है, या कोई और बड़े कोई ऐसी अकेडमिक से जुड़े कोई लोग हैं जिनको हम एज अ न्यूज़पेपर में कवर कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू पर्पस। लाइक फीचर में समटाइम्स टेक द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। कई बार फीचर्स जो होते हैं वो इंटरव्यू की फॉर्म में भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम एडिटोरियल पेज पे कई बार इंटरव्यूज भी देखते हैं। तो क्या होता है, फीचर्स कई बार हमारे जो होते हैं वो इंटरव्यू फॉर्म में भी होते हैं। or use interview as important source of information. It's an important source of information. अगर हम बात करें इंटरव्यू की, अगर हम बात करते हैं किसी हस्ती से बातचीत करने की, तो क्या होता है, हमारा मोटिव सिर्फ उस हस्ती से बातचीत करना नहीं होता। दरअसल कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी के साथ आमतौर पर घटी होती हैं, तो हम लोगों का जो मोटिव होता है वो ये होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी हासिल करना और कोई कंसर्न पर्सन से जानकारी हासिल करना। अगर मैं सुशील कुमार वाले केस के बारे में बात करती हूँ तो मैं किन लोगों से बात करूंगी, मैं उनके स्कूल टीचर्स या मैं बाकी लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं उनके उन गुरुओं से बात करूंगी जिन्होंने पहलवानी में उनकी मदद की और जो उनको बहुत करीब से जानते हैं, या फिर उनके नेचर से वाकिफ हैं, या फिर उनके कॉन्टैक्ट से वाकिफ हैं। अगर मुझे इंटरव्यू लेना होगा मैं उनका लूंगी, अगर मुझे सुशील कुमार के बारे में किसी भी तरह की जानकारी लेनी है तो। लाइक क्या होता है कि अगर हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, करीबियों से तो जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छी बातचीत कर सकते हैं, जो हमें जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं उनके प्रोफेशन से रिलेटेड भी, और उनकी कुछ ना कहीं उनकी जिंदगी, जाती जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी बात जिनको जो उन्हें प्रभावित कर गई कई मायनों में। कोई इंसान गलत नहीं होता, परिस्थितियां गलत होती हैं। कभी भी इंसान कोई भी गलत नहीं होता, कभी भी कोई शख्स गलत नहीं हो सकता, सिर्फ परिस्थितियां, माहौल उसको गलत बनाता है। इसीलिए हम किसी भी शख्स पर टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी शख्स को गलत नहीं कहेंगे। न्यूज कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करती है, वो सही और गलत दोनों पक्षों को आप तक पहुंचाती है, उसका आंकलन आप करेंगे। उस चीज की जिम्मेदारी हम पर है कि हम किस तरह से उस पॉइंट को लेते हैं। फिर से दोहराती हूँ इस बात को कि कभी भी कोई शख्स, कोई चीजें गलत नहीं होती, हालात, परिस्थितियां उस चीज को गलत या सही बना देती हैं। सेम इन द केस ऑफ सुशील कुमार, वहां कैसे हालात थे, कैसी परिस्थितियां थी, ये हम और आप नहीं जानते, इसलिए कोई भी इंसान गलत नहीं होता। So if I talk about features, so features may sometimes take the form of interviews, जैसा मैंने आपको बताया, or use interviews as important sources of information. Features frequently quote several opinions which have been collected through interviews. If I talk about the Sunday papers, carry interviews with eminent people in art and literature. So these interviews are sometimes presented in a question and answer format without any comments from the writer. At other times, the interviews are presented in the form of a news report or a feature where experts from the interview are highlighted, but the whole interview is not presented verbatim. हम ये नहीं कह सकते कि पूरा इंटरव्यू जो है, पूरा इंटरव्यू किसी शख्स के बारे में बता रहा है। हमें अगर किसी परिस्थिति के बारे में भी जानकारी देनी है तो हम किसी शख्स के जरिए उस बारे में, अगर मुझे कोविड के बारे में बात करनी है तो मैं कोविड के बारे में किससे बात करूंगी, मुझे जानकारी किससे हासिल होगी, मुझे जानकारी हासिल होगी डॉक्टर्स से, जो डिजिटल एरा में इस समय काफी हेल्पफुल है। अगर हम प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट के जरिए हम डिजिटल एरा में काफी हेल्पफुल साबित चीजें कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि अगर आज हम बात करते हैं, प्रिंट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें हेल्प करती है, क्योंकि अगर हम जो चीज बोल रहे हैं, अगर हम लिखेंगे तभी हम उसको बोल पाएंगे। अगर हम किसी चीज को लिख ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे? फर्स्टली थिंक, देन राइट एंड देन टू से।
So writing is a basic part of a digital era. Writing, scripting, content. If you have a content, if you have a sufficient content, then you can interact with anyone. If you have not sufficient content, that you will not be able to interact with any person in this digital era. If you want कि हम डिजिटल एरा में आगे बढ़े, हेल्प हमें मिले, तो किस तरह से मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया काफ़ी हद तक हेल्पफुल है चीज़ों को हमसे जोड़ने में, और वो ही चीज़ें जो हैं हम डिजिटलाइज कर सकते हैं और लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को उनसे जोड़ सकते हैं. प्रिंट मीडिया अगर आप देखें तो आज पेपर्स ऑनलाइन हैं, न्यूज़पेपर्स जो हैं आज ऑनलाइन हैं, और आप ऑनलाइन जाकर उन्हें रीड कर सकते हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है, वक्त की किल्लत है, आप अखबार उठाकर नहीं देख पा रहे हैं, आपको मॉर्निंग 9 o'clock निकलना है ऑफिस के लिए, न्यूज़पेपर का टाइम नहीं है, घर में सब काम करना है, तो क्या है, जो न्यूज़पेपर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उन्हें खोलिए, अपने न्यूज़ पढ़िए एंड कैन मूव एनीवेयर यू वांट. सो इट्स काफ़ी हद तक, और इसका बेनिफिट क्या है, हम लोग उससे दूर नहीं है प्रिंट से. प्रिंट बल्कि दो तरह से हमारे पास है, डिजिटली भी है एंड उसका हार्ड कॉपी भी हमारे पास है. तो हम हर तरह से अगर हम देखें तो प्रिंट हमसे जुड़ा हुआ है. प्रिंट ही एक ऐसा सोर्स है जो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है. प्रिंट फॉर्म में भी अवेलेबल है और डिजिटल फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है. अगर हम टीवी की बात करते हैं, हम रेडियो की बात करते हैं, तो वो कहाँ तक हमारे पास प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल है. लेकिन अगर हाँ हम न्यूज़ वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें न्यूज़ मिलती है. लेकिन अगर हम टीवी की बात करते हैं तो हमने न्यूज़ सुनी और वो चली गई. लेकिन प्रिंट में वो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग है, वो कॉपी हमारे पास. सो दोबारा से इंटरव्यू की बात करते हैं. इंटरव्यूज आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ जर्नलिस्ट. So they may be conducted over the phone, in person, or at press conference or over the internet. Journalists are not, expected to other their own opinions in the news reports. So ये तो बात हुई न्यूज़पेपर्स की. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कॉपी एडिटर्स, सब एडिटर्स हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स हैं इसमें. The sub editor's job is much less glamorous than a reporter's, but an important while a reporter. In an out of door man with a beat to cover, sub editor is a desk man. Again, while a reporter is well known to newspaper, so mm, reader is a reports deskman. Again, his reports frequently carry by a byline. A sub editor hardly ever sees his name in print. He is an obscure figure working backstage to give a facelift to the paper. But his worth is rarely acknowledged even by reporters to whose copy he gives fit polish. And rendering if readable to the average newspaper reader, sub-editor is a super reporter, for he sits in judgment on a report's news stories. जब न्यूज़पेपर बनता है तो सब एडिटर्स ही हैं जो पूरी न्यूज़ स्टोरीज को एक बार चेक करते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बाद वो पब्लिशिंग के लिए जाती हैं, चेकिंग इट्स एक्यूरेसी, इट्स लैंग्वेज, स्पेलिंग्स, एवरीथिंग, and having to apologize to readers for carrying, hauled by the police or courts, for carrying fake stories, or having some apologize to readers for carrying some, fake stories, and for errors in names, designation, dates, and like. So the credibility of the paper rests in his hands. Sub-editors are the other creative duties as well, and the most of the significance can to tone is that of providing headlines and sub-headlines to the news reports during the overall process of page making. So everything is done by the sub-editors or reporters. सबसे पहले news editors हैं who oversee the news desk, then the section editors and their assistants such as business, features and sports pages, editorial page editors who oversees the coverage of the editorial page, and their responsibilities are so much. So the editorial page editor may also oversee the opt, and those duties are assigned to separate opt editors. Top editors who may be called editor in chief, executive, readers editor, sometimes known as the ombudsman, who attribute the complaints, and wire editors, administration editors, and managing editors. So many people's linked with the newspaper. Newspaper is not a small thing, it's not a short thing. Newspaper और magazine दोनों बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर आता है. आप सोचो डेली आपके पास 15-20 14 से 15 या उससे ज्यादा पेजेस का न्यूज़पेपर आ रहा है, तो कितने लोग हैं जो उसमें जुटे हुए हैं एंड दे डूइंग वर्क
एंड व्हाट अबाउट एडिटर्स, सब एडिटर्स वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं. So everything depends person to person, and so new, in short, in the digital era, newspaper works, works very well, and it's the best. It's having a best role, the best doing best duties in the digital era. So thank you everyone for this webinar. I think you all so many things about it, and आज आपको काफी चीजें और पता चली होंगी इसके बारे में. So thank you so much for this, and for this webinar. Thank you so much.